नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल टारगेट विद अतुल में। आज हम इंडियन स्टेट एम्बलम्स इनकी चर्चा करने वाले हैं, जो भारतीय राज्य प्रतीक हैं। आपको हमारे जो भारतीय चिन्ह हैं उनको तो आपको पता होगा। राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जैसे आपका नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल बर्ड, एनिमल एंड फ्लावर। लेकिन हमें यहाँ बात करना है भारतीय राज्य प्रतीक, उन सभी राज्यों के उन सभी प्रतीकों के बारे में आज हमें यहाँ पढ़ना है। सभी इंडियन स्टेट एम्बलम्स को जानना है, ये उसका पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को, और हम इसमें उन सभी राज्यों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं अपने आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश हम यहाँ कवर क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप उसे देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे उस स्टेट के जो प्रतीक है, जो उसका प्रतीक है, उसका लोगो है, सिंबल है, उसके बारे में हम देखेंगे। आखिर उसमें किन किन चीज़ों को दर्शाया गया है, स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे इंडियन मैप में उसका लोकेशन कहाँ है, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड, ट्री एंड फ्लावर, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। कुछ स्टेट्स में कुछ अदर फैक्ट्स भी होंगे, हम उनको भी चर्चा में अपने लेंगे और अपनी क्लास को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप इसके प्रतीक में देख रहे होंगे कि एक धर्म चक्र है, जिसे कि कानून का पहिया भी हम कहते हैं। एक कलश है जो कि पूर्ण घटक कलश है, जो कि कैसी है, अमरावती कलश शैली में चित्रित की गई। बात की जाए किन भाषाओं में इसमें आंध्र प्रदेश लिखा गया है, तो 3 भाषाएं प्रयोग की गई हैं, तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश इंडिया मैप में इसका लोकेशन किस जगह पे है, रेड कलर से वो सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। अब बात करेंगे स्टेट एनिमल, फिर बर्ड, ट्री एंड फ्लावर। एनिमल की बात करें तो वो है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड वो है पैराकिट, स्टेट ट्री नीम एंड स्टेट फ्लावर जो है वो है जैस्मिन। ब्लैक बक काला हिरण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो ये है ब्लैक बक, ये काला हिरण है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बता दूं, ऐसा नहीं कि अगर किसी स्टेट का अगर ब्लैक बक वहाँ का जैसे राष्ट्रीय राज्य पशु हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो किसी और राज्य का वो स्टेट एनिमल नहीं हो सकता। जैसे अगर हम ब्लैक बक ही देखें तो वो हरियाणा और पंजाब दोनों का स्टेट एनिमल है। तो ऐसे अगर आप कोरिलेट करके इसे पढ़ेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम बात करें पैराकीट, रोज रिंगेड पैराकीट, ये क्या है, स्थानीय रूप से जो राम चिलुका के रूप में, इसे स्थानीय रूप में किसी जाना जाता है, राम चिलुका के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही चीज़ समझना है, स्टेट बर्ड क्या है, रोज रिंगेड पैराकीट। आप पैराकीट भी याद रख सकते हैं। स्टेट ट्री है नीम, स्थानीय रूप से इसे किस नाम से जाना जाता है, वेपा चत्तू के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जैस्मिन, जो कि चमेली है, ये आपका यहाँ का स्टेट फ्लावर है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो कि है तेलंगाना। तेलंगाना का आप एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे होंगे। और अगर हम इसमें प्रतीक की बात करें तो एक गोलाकार मुहर के रूप में है। ठीक है, और ये जो इसमें बना हुआ, जैसे सारनाथ का, ये भी आपका अशोक स्तंभ का भी इसमें यूज़ किया गया है। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में भी इसका यूज किया, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ज़्यादातर स्टेट जो एम्बलम्स हैं उसमें उसका यूज़ किया गया है। इसमें अंग्रेजी में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और उसके बाद आप देखोगे कि ये तेलुगु में भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हिंदी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। और सत्यमेव जयते जो है वो किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में इसमें लिखा गया है। अब हम बात करें इसके स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री एंड फ्लावर की। तो स्टेट एनिमल जो है वो है इसका जिनका, या इसको हम चित्तीदार हिरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट बर्ड, ये है इंडियन रूलर। अब बात कर लें कि क्या ये किसी और स्टेट का भी स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है, तो हाँ, ये उड़ीसा और कर्नाटक का भी
राज्य पक्षी है। अब अगर हम बात करें स्टेट ट्री का, तो वो है जम्मी चट्टू एंड लास्ट हो जाता है हमारा स्टेट फ्लावर जो कि है टंगेडो इसका स्टेट फ्लावर है। तो चिक्का हमने देखा, जिनका है जो कि चित्तीदार हिरण है, आप देख रहे होंगे। इंडियन रूलर, ये ना केवल तेलंगाना बल्कि उड़ीसा और कर्नाटक का भी स्टेट बर्ड है, तो यहाँ से इसे भी हम याद कर लेंगे। स्टेट ट्री है एंड स्टेट फ्लावर है। साथ ही एक तेलंगाना का अपना एक स्टेट फिश भी है जिसे हम मुरल कहते हैं, और साथ ही साथ एक स्टेट फ्रूट भी है जो कि है आम। आप देखोगे ज़्यादातर स्टेट का जो राज्य फल है वो क्या है, हमारा आम ही है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेट की जो कि है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले हम पुराने लोगों की बात करेंगे। इसके 2 लोगो हैं, अब न्यू आपको यहाँ देखने को दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो पुराना लोगो है उसमें अगर हम बात करेंगे, देखिए आपको तो पता होगा कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने देखा होगा इसमें जिन जिन चीज़ों की बात की गई है, आइए पहले हम पुराने लोगों की चर्चा करेंगे, फिर नए लोगों पे बात करेंगे। पुराने लोगों में ये प्रतीक जो है वो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सरकार को क्या है, आधिकारिक मोहर है। इसमें आप देखेंगे कि मिथुन बायस, ये देखिए ये एक बना हुआ है, ये क्या है, यहाँ का जो स्टेट एनिमल है ये उसका प्रतीक है मिथुन, यहाँ का एक स्टेट एनिमल है, अभी हम उसको आगे देखेंगे, उसके बारे में भी बात की गई है। 2 हार्नबिल, ये हार्नबिल 2 पंछी हैं, इनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है, और पहाड़ों के बीच से सूर्य निकलता हुआ, उगते हुए सूर्य को यहाँ पे दर्शाया गया। अब हम बात करें नए, जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो नया एम्बलम है, जो राष्ट्रीय राज्य प्रतीक है, इसमें आप देखोगे कि ऑर्चिड के फूलों को, और जो हमारा ये आप देखेंगे अशोक चक्र से जो लिया गया है, अशोक स्तंभ से ये दर्शाया गया है, और उसके दोनों तरफ आप देखोगे ऑर्चिड के फूलों को भी दर्शाया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। अब चलिए देखते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन इस जगह पे है, स्टेट कहाँ पे है हमारे इंडियन मैप में, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ट्री एंड फ्लावर। स्टेट एनिमल आपका मिथुन, हमने आपको पहले ही बताया, आप यहाँ पे पुराने जो इसका लोगो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेट हॉर्नबिल, होलोंग क्या है, यहाँ का एक स्टेट ट्री है होलोंग, एंड स्टेट फ्लावर में है फॉक्स टेल ऑस्ट्रिच, मिथुन, हॉर्नबिल, होलोंग एंड ऑस्ट्रिच, फॉक्स टेल ऑस्ट्रिच। यहाँ पे एक उत्सव भी मनाया जाता है, पक्के पागा हॉर्नबिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ का जो राज्य उत्सव है, सॉरी मैं अगर मैं कहीं राज्य को राष्ट्र बोल दे रहा हूँ तो आप उसको समझ जाइएगा, वो राज्य की ही बात की जा रही है। तो राज्य प्रतीक में सारी चीज़ें राज्य की ही हैं, ठीक है। तो अगर हम राज्य की बात करें तो यहाँ एक राज्योत्सव मनाया जाता है, पक्के पाला हॉर्नबिल। आपको पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि अगर आप केवल हॉर्नबिल याद करोगे तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, और पक्के पाला हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करेंगे आसाम की। आसाम का कोई अपना स्पेशल स्टेट लोगो नहीं है, आप देखेंगे जो इसका स्टेट प्रतीक है वो इन्होंने अशोक स्तंभ से ही, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसे ही लिया गया है, और ऊपर असम सरकार, ऑक्सोम खोरकर लिखा है, असम सरकार। एग्जैक्ट लोकेशन आप देख रहे होंगे इंडियन मैप में इसकी लोकेशन क्या है। अब हम बात करेंगे स्टेट एनिमल, बर्ड, फ्लावर, ट्री, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। स्टेट एनिमल जो है वो है इंडियन राइनोस, गैंडा, एक सींग वाला जो गैंडा है, ये ज़्यादातर आपको काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा में आप देखोगे कि 70% जो इंडियन राइनोस है वो वहीं पे पाए जाते हैं। उसके बाद वाइट विंग वुड डक, जो सफ़ेद पंख वाला लकड़ी का बत्तख, देव हाव होता है, वुड डक
उस तरीके का होता है, लकड़ी का बत्तख नहीं होता। वाइट विंग वुड डक इसका नाम है, आगे हम उसका फिगर भी देखेंगे। स्टेट ट्री में आपका हुलॉन्ग ही है। एंड स्टेट फ्लावर जो है वो आपका फॉक्सटेल ऑस्ट्रिच है। जो दोनों अभी आपने कहाँ पे देखा, हमने पिछले ही देखा जब हम देख रहे थे अरुणाचल प्रदेश का। तो ट्री एंड फ्लावर अरुणाचल प्रदेश और आसाम दोनों का सेम है। राइनोज, वाइट विंग वुड डक, हुलॉन्ग ट्री एंड फॉक्सटेल ऑस्ट्रिच। तो ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश और आसाम के दोनों सेम है। अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में ये जो इसका लोगो है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि अशोक स्तंभ से लिया गया, जो एक गोलाकार मोहर की तरह है। पहली चीज, सॉरी, यहाँ पे अशोक स्तंभ नहीं देखने को मिलेगा। ये पहला स्टेट अभी तक हमने देखा। पिछले हमने जितने भी स्टेट देखे आपने ज़्यादातर में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे एक सबसे पहले वृक्ष है जो बोधि वृक्ष है, जहाँ पे आपने बोध गया में सुना होगा कि महात्मा बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारी चीज़ें, और स्वास्तिक बना हुआ है, इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है इसे हम स्वास्तिक बोलते हैं। और ईंट पे उर्दू से लिखा हुआ है बिहार, ठीक है। और ये रुद्राक्ष की माला भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये बिहार का स्टेट लोगो है, स्टेट प्रतीक है। अब हम बात करें यहाँ का स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री एंड फ्लावर की। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है गौर। ये मिथुन के ही तरह होता है गौर। हाउस स्पैरो स्टेट बर्ड है। ट्री में आप देखोगे पीपल, एंड स्टेट फ्लावर में है मैरीगोल्ड। गौर का आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल आपको मिथुन की तरह ही दिखेगा। स्टेट बर्ड में आपका गौरैया जो होती है, हाउस स्पैरो। स्टेट ट्री में आपका पीपल है, पीपल, और स्टेट फ्लावर में मैरीगोल्ड गेंदे का फूल है। यहाँ पे भी स्टेट फ्रूट की बात की गई है जो कि हमारा आम है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, और आज का ये लास्ट स्टेट है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और सभी स्टेट्स को धीरे धीरे इसमें कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ पे आप देखोगे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक इंगित है इस जगह पे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हर स्लाइड में आपको उस स्टेट का लोकेशन उस मैप में एग्जैक्ट दिखाई देगा। स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री एंड फ्लावर। एनिमल आपका क्या है, वाइल्ड बुफेलो। बर्ड में हिलमानियम। स्टेट ट्री में साल, एंड फ्लावर में है एक थोड़ा अजीब नाम है इसका, राइनोकोस्टिलस गिंगती। राइनोकोस्टिलस गिंगती। अब वाइल्ड बुफेलो को हम देख लें, वाइल्ड बुफेलो जो जंगली भैंस है, हिलमैना। एंड साल का जो पेड़ होता है वो छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री है, एंड फ्लावर है राइनोकोस्टिलस गिंगती। ओके, आई होप आपको ये सारे स्टेट्स के जितने भी एम्बलम्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और इन फिगर के थ्रू आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।